गठबंधन ने ट्रंप का नाम लेकर बवाल काटा हुआ है। ट्रंप की बातों को हथियार बनाकर ये नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रेशर में आकर ट्रंप से मनमानी डील कर लेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया वो मैसेज ट्रंप के लिए भी क्लियर है, और यहां जो लोग ट्रंप के नाम पर उछल कूद कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज क्लियर है। आज तो नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे जाकर ट्रंप को ऐसा करंट दिया है कि अमेरिका भी सोचेगा कि ट्रंप कैसे कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नए भारत से ट्रंप भिड़ने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ट्रंप अपना और अमेरिका का नुकसान करवाएंगे। आज इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि भारत ने अब तक ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों पर जो जवाब दिया उसका संदेश क्या है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका के टैरिफ की कोई चिंता नहीं, भारत खुद आत्मनिर्भर हो रहा है और हो चुका है। दूसरा संदेश, अमेरिका से डील की किसी डेडलाइन की चिंता नहीं, भारत प्रेशर में नहीं डील करेगा। तीसरा संदेश, ट्रंप भारत के पूरे मार्केट में बेरोक-टोक एक्सेस चाहते हैं, वो किसी भी हाल में नहीं होगा। चौथा संदेश, नरेंद्र मोदी अपने किसानों और छोटे उद्योगों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पांचवां संदेश, ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से दोस्ती खत्म कर ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारत किसी के कहने पे किसी से दोस्ती नहीं करते। तुमसे दोस्ती है अलग हिसाब है, रूस से दोस्ती है अलग हिसाब है, तुम्हारे बोलने से थोड़ी दोस्ती करेंगे। ये कौन सी दोस्ती हुई यार कि तुम बताओगे कि उससे दोस्ती रखो या ना रखो। मतलब क्लियर है, देश हित में कोई समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा। देश का नुकसान जिस बात में होगा वो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, और देश हित में किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये नया भारत है, ये ठीक से जवाब देना जानता है। अगर ट्रंप उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं तो भारत के पास भी विकल्प कम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अब ट्रंप को अपने जवाबी एक्शन की एक झलक भी दिखा दी। मोदी का जवाबी एक्शन का ट्रेलर देखकर ही ट्रंप के होश उड़ गए होंगे, लेकिन हमारे यहां ट्रंप विपक्ष के हीरो बने हुए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया और इंडी गठबंधन को मौका मिल गया कि वो नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति को फेल बता सकें। लेकिन आप देखिए कि आज ही ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे को गलत बताने वाली नई रिपोर्ट आ गई। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी के दावों को गलत बता रहे हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। ट्रंप की टैरिफ वाली सनक से दुनिया कैसे परेशान है, अमेरिका के अंदर कैसे आग लगी हुई है, भारत ने कैसे ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान कैसे बाप बाप करेगा ट्रंप के इस डबल गेम से, सब आपको बताऊंगा। इधर भारत में ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है। उधर ट्रंप ने टैरिफ वाले मामले में यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। इससे पहले भी ट्रंप कई बार टैरिफ की डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। पहले उन्होंने 1 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, फिर 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, फिर 1 अगस्त की डेडलाइन दी, और अब कहा कि अब यह फाइनल है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर से टैरिफ लगाने की डेडलाइन को 7 दिन आगे बढ़ा दिया। यानी राहुल गांधी जो खुशी से झूम रहे थे ट्रंप ने फिर यू टर्न मार दिया, गाड़ी घुमा दी। राहुल गांधी वहीं रेड लाइट पे खड़े रह गए मोड़ पे। अरे किधर भाई, ट्रंप ने मार दिया यू टर्न। बॉस ट्रंप जो है ना, वो इस तरह का काम करते हैं कि इससे शायद कुछ प्रेशर बन जाए, और वो देख रहे प्रेशर नहीं बन रहा, तो उनको भी तो पता है कि अमेरिका का भी नुकसान होगा अगर हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने 7 दिन और मामला आगे बढ़ाया कि 7 दिन में शायद कुछ होगा। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाए जाने पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को कोस रहे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को टैकल नहीं कर पाए ढंग से, ट्रंप से डील नहीं कर पाए। दोस्ती का क्या हुआ? तो दोस्ती का मतलब क्या था बॉस, कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को कहते कि हेलो एक काम करो 5% लगा, तो वो ट्रंप 5% लगा देता। या ट्रंप कह देता कि हमको पूरा अपना भारत का मार्केट खुला एकदम छूट दे दो, तो मोदी कहते हाँ ले लो यार, तुम दोस्त हो। दोस्ती अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी देश हित के लिए दोस्ती को साइड कर रहे हैं, इस पे उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये लोग उनको कोस रहे हैं कि डील नहीं कर पाए। अरे डील किसी भी तरह से कर लें क्या? सच यह है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 70 देशों पर टैरिफ ठोक रखा है, और इसमें वो देश भी शामिल है जिन्होंने ट्रंप से डील कर ली। जैसे ट्रंप ने उस पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा दिया है जो पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा था। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट देखें तो पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया गया है। भाई उस हिसाब से तो पाकिस्तान भिखारी देश है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऊपर से मुनीर वहां एकदम जमीन पे गिर गया था कि हाँ इनको नोबेल प्राइज दो, तो ट्रंप ने उस पर 19% का टैरिफ क्यों लगाया? सिर्फ भारत से 6% कम। साउथ कोरिया पे 15% टैरिफ है, जापान पे 15%, यूके पे 10%, यूरोपीय यूनियन पर 15%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पे 19%। ये वो देश हैं जो ट्रंप से ट्रेड डील करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जिस पर ट्रंप 30% से ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। इसमें स्विट्जरलैंड पर 39%, साउथ अफ्रीका पर 30%, सीरिया पर 41%, इराक पर 35%, सर्बिया पे 35%। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रंप सिर्फ भारत से उलझे हुए हैं या भारत के खिलाफ टैरिफ वाली प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, बल्कि ट्रंप लगभग हर देश के साथ यही कांड कर रहे हैं। पूरी दुनिया ट्रंप के इसी दोहरे व्यवहार से परेशान है। लेकिन हमारे देश में अलग कहानी चल रही है। इधर ट्रंप ने अनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खराबियों की वजह से यह विमान 1 महीने से ज्यादा वहीं खड़ा रहा। ब्रिटिश इंजीनियर्स की एक टीम 6 जुलाई को विशेष स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के साथ पहुंची, तब जाकर विमान को ठीक किया जा सका। भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी सैन्य उपकरण को ना कह दिया तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांडिंग भी कमजोर हो जाएगी। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर में सेंधमारी कर लें और जो डिफेंस डील भारत रूस से करता वो अमेरिका को मिल जाए। ट्रंप को पता है कि भारत आर्म्स का बड़ा इंपोर्टर है और भारत में हथियार बेचने का काफी स्कोप है। इससे अमेरिका में नौकरियां भी जनरेट होंगी। लेकिन ट्रंप के सामने रूस नाम का चैलेंज खड़ा है। आप देखिए कि 2020 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे किस तरह से डील्स हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। 2020 से 2024 के बीच का आपको बता रहा हूं, और यह है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है भाई? उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो करीब करीब है 8.3%, 8.3%। और दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। और भारत किस किस से हथियार खरीदता है भाई? भारत किससे के हथियार खरीदता है? रूस से 36% खरीदता है, फ्रांस से 28% और यूएस से 13%। जब अब अमेरिका को लग रहा है कि अभी भारत के मार्केट, उसके लिए बहुत स्कोप है भारत में, इस वजह से भी ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत उससे हथियार खरीदे। भारत हर साल औसतन 40 से 50 हजार करोड़ रुपए डिफेंस इंपोर्ट पर खर्च करता है। ट्रंप अपने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत किसी और से हथियार ना खरीदे। ट्रंप अपना तेल भारत को बेचना चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। जब भारत इसके लिए तैयार नहीं है तो ट्रंप तिल मिलाकर भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप की बातों में आकर भारत को डेड इकोनॉमी कह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उनके अपने नेता ही राहुल गांधी के इन दावों को गलत बता रहे हैं। कल से अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेड इकोनॉमी के राहुल गांधी के नैरेटिव को सही नहीं मान रहे। जैसे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की इकोनॉमी को डेड कहना गलत बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप गलतफहमी में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी